जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फेसबुक पेज में। आज हम सभी भगवती रेणुका के स्वरूप के साथ साथ उनके प्रमुखतम कवच के विषय में जानेंगे। ऐसा कवच जिससे कि विशेष करके मस्तक संबंधी कोई विशेष बाधा हो। कई बार आपके मस्तक में अलग अलग प्रकार से पीड़ा होती है। कई बार किसी अपघात, आघात इत्यादि के कारण मस्तक में पीड़ा बनने लगती है। कितनी बार लोगों को मिर्गी के दौरे इत्यादि पड़ते हैं, जिसका प्रमुख कारण मुख्य रूप से मस्तिष्क का किसी नस का दब जाना इत्यादि होता है। ऐसी स्थिति में आप सभी को विशेष करके भगवती रेणुका का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भगवती उप महाविद्या स्वरूप में है। इनका जो महाविद्या स्वरूप है वह प्रचंड चंडिका भगवती महाविद्या छिन्न मस्तिका है। उनके पूर्ण रूप से स्वरूप इत्यादि की पूजन पाठ जो है हर क्षेत्र में नहीं हो सकता, घर में विशेष करके नहीं हो सकता। इसलिए उनका जो उप महाविद्या स्वरूप है उसका सेवा पूजा भगवती रेणुका के स्वरूप में आप कर सकते हैं। इनके कवच का पुरस्कार कर लेने मात्र से विशेष करके जो भी प्रभाव मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है, कई बार अभिचार के कारण भी मस्तिष्क अनेक प्रकार से भ्रमित होने लगता है। रात में मस्तिष्क में अगर ऑक्सीजन सही प्रकार से नहीं, प्राणवायु सही प्रकार से नहीं पहुंचता है तो आदमी भयभीत होने लगता है, डरने लगता है। ऐसी अवस्था में भी यह कवच अगर आप सिद्ध करके प्रयोग करते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। दवाई बहुत अधिक आपको असर नहीं कर रहा है, आप दवा खा तो रहे हैं, परेशानी भी है, लेकिन वो प्रभाव नहीं दे रहा है। ऐसी अवस्था में इन्हीं कवच मंत्र इत्यादि से उस जो औषधि है उसको अगर संपुट किया जाए, अभिमंत्रित किया जाए, अथवा जल को अभिमंत्रित कर लिया जाए और उस अभिमंत्रित जल से औषधि को खाया जाए, विशेष करके मस्तिष्क से संबंधित पीड़ा में, तो भी वह अत्यंत लाभ प्राप्त होता है उससे। इनके मंत्रों से, इन कवच मंत्रों से अगर धुनी दिया जाए, धुनी में विशिष्ट सामग्रियों का समावेश होता है। कुछ विशिष्ट ऐसे सामग्री होते हैं तंत्रोक्त, ऐसे सामान्यतः तो अभिचार इत्यादि की क्रिया में हम सरसों और लाल गुंजा मिला करके उससे आहुति इत्यादि करते हैं। और विशिष्ट कोई सामग्री होते हैं, जड़ी बूटी होते हैं, जिनके द्वारा अगर धुनी किया जाता है तो घर पे कोई ऐसा प्रेत पिशाच विचार कर्म हो गया हो जिसके कारण आदमी का स्मृति ही पूरी तरीके से खत्म हो गया हो, या वो बार बार बेहोश हो रहा हो, अथवा वो जब भी जगे सो करके उठे तो उसे लगे कि मेरा मस्तिष्क काफ़ी अधिक भारी है, कंधा काफ़ी अधिक भारी है, चलने फिरने में, सोचने समझने में बहुत परेशानी हो रही हो, कभी भी खड़े खड़े कहीं बेहोश हो जाए, बार बार उसका दांत जो है आपस में भींच जाते हों। ऐसी अवस्था में अगर कोई ऐसा प्रबलतम प्रेत पिशाच अगर सिर पे आ रहा है और उसके चलते ऐसी पीड़ा हो रही है, दिक्कत हो रही है, तब ऐसे में भी आपको तुलसी पत्र इत्यादि, बेल पत्र इत्यादि का अर्क निकाल करके उसको इन मंत्रों से, इन कवच मंत्रों से अभिमंत्रित करके अगर पिलाया या सुंघाया जाए तो उससे भी तीव्रतम लाभ आपको प्राप्त होता है। यानी कि औषधि युक्त जो वृक्ष होते हैं उनके अर्कों को सुंघाने इत्यादि से या पिलाने से भी लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यह कवच के अनेक लाभ होते हैं अभिचारिक क्रियाओं इत्यादि में भी, और शरीर में अगर किसी प्रकार के रोग, ग्रह दोष या प्रेत दोष इत्यादि के कारण उत्पन्न हो गए हो तो उनमें भी। विशेष करके जिनकी कुल देवी भगवती रेणुका है, जिनकी कुल देवी भगवती सबरी हैं, जिनकी कुल देवी प्रमुख रूप से भगवती एक बीरा हैं, उनको तो इस कवच को जीवन में उतार लेना चाहिए। एक तो उनके अष्टोत्तर शतनाम को, दूसरा उनका यह कवच, इन दोनों का पाठ तो उनको नित्य नियम से परिवार के प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए। साथ में भगवान परशुराम जी से संबंधित कवच या उनके अष्टोत्तर शतनाम इत्यादि का भी पाठ करें तो सोने पे सुहागा। इतना लाभ होगा क्या करें। जिनको अपनी कुलदेवी के विषय में ज्ञान है, विशेष करके महाराष्ट्र के क्षेत्र के लोग हैं, दक्षिण क्षेत्र के लोग हैं, आप लोग अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं और आपको पता है कि आपकी कुलदेवी भगवती एक बीरा है, भगवती रेणुका है, तो आपको तो जीवन में इस कवच को और इनके अष्टोत्तर शतनाम इत्यादि के विधि का अनुष्ठान पुरस्कार बार बार करना चाहिए। किसी के सामने ना हाथ फैलाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी कि मुझे परेशानी है। माई बहुत जल्दी, क्योंकि अत्यंत जागृत देवी हैं जो अपने शीश को ही जागृत करके रखती हैं हमेशा सदैव। सोचिए कितनी जागृत होंगी, सदैव इनकी दृष्टि अपने भक्तों पे रहती हैं। और इनके कुल में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका बहुत सौभाग्य है। अगर इन्होंने ऐसी कृपा की है तो इनकी सेवा पूजा अगर विशेष प्रकार से आप करते हैं तो तीव्रतम लाभ आपके जीवन में होगा, भौतिक भी, और भौतिक कामनाओं की पूर्ति होने के पश्चात आध्यात्मिक लाभ भी अनेक। तंत्र में इनके अनेक प्रयोग इत्यादि प्राप्त होते हैं और विशिष्ट जन ही इनके इन प्रयोगों को करते हैं, क्योंकि प्रमुख रूप से ये अभी के समय में गुप्त ही हैं। कवच की सिद्धि किस प्रकार से करें। अष्टमी या चतुर्दशी किसी भी पक्ष के इस तिथि से आप आरंभ करें कि या किसी पर्व काल में, नवरात्र इत्यादि में, इस कवच का कम से कम 1100 और हो सके तो 11,000 का पुरस्कार कर लीजिए। तत्पश्चात नित्य इसका 27 अथवा 11 पाठ करें। कवच बहुत छोटा है, लंबा नहीं है, लेकिन इसकी पाठ को जब आप करेंगे तो पग पग पर भगवती रेणुका की शक्तियाँ आपकी सहचरी बनकर के साथ देती हैं, आपका साथ निभाती हैं। इन कवचों के माध्यम से अगर किसी प्रकार का
भगतवाल के संबंधित जो प्रयोग इत्यादि होते हैं ना, इसमें कि मुठकरणी बोलते हैं, हाड़ी चलाने की विद्या होती है, मिलान भेजने की विद्या इत्यादि भी होती है। अगर इस प्रकार का कोई प्रयोग हो रहा हो, ऐसी कुछ स्थिति उत्पन्न हो रही हो, पता चल रहा हो, तो उनको रोकने के लिए भी गृह बंधन में अगर इन कवच मंत्र इत्यादियों का प्रयोग किया जाता है तो वो चीज़ें तुरंत रुकती हैं, बहुत तीव्रतम रूप से रुकती हैं। आघात अपघात की स्थिति में प्रमुख रूप से इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। कभी भी कहीं पर भी आपके इष्ट मित्र इत्यादि का या घर परिवार के किसी सदस्य के मस्तक में किसी प्रकार की पीड़ा हो रही हो, तो इन कवच मंत्रों के द्वारा आप संपुटित करके, अभिमंत्रित करके, खाने की जो पदार्थ होते हैं जिसको भोग में लगाया जाता है उनको अभिमंत्रित करके या औषधियों को अभिमंत्रित करके आप उन्हें खिलाते पिलाते हैं तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। इस कवच को सिद्ध कर लेने के पश्चात में भोजपत्र, लाल भोजपत्र के ऊपर में लाल चंदन के कलम से, अष्टगंध की स्याही से अथवा अनार के कलम से और साथ में सिंदूर में घी मिला करके, घी को थोड़ा सा गर्म करके, खरल करके, तब उसमें मिला करके, उससे अगर आप इस कवच को लिख देते हैं जो मूल कवच है, और उसे आप सोने या चांदी के कवच में धारण करके अपने शरीर पर धारण करते हैं, तो आपको चतुर्विध पुरुषार्थ की लाभ होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों में आपको सहयोग मिलता है। भगवती रेणुका अत्यंत विशिष्ट कृपा करती है। तो इस कवच को आप सिद्ध करते हैं, पुरस्करण करते हैं, उसके पश्चात इसको धारण भी कर सकते हैं। इस कवच को धारण करने के पश्चात आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, चाहे वो आप शमशान में चले जाइए, वन में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए, लेकिन शर्त यह है, ये गलती ना करें कि आप अपवित्र अवस्था में हो और ऐसी कुछ गलती अपराध करके कवच को धारण करके सोचें कि आप सुरक्षित हैं, तो नहीं। शरीर आपका शुद्ध होगा, स्त्री स्पर्श इत्यादि का दोष है, आप स्त्री हैं तो पुरुष स्पर्श इत्यादि का दोष है, ऐसी अवस्था में शरीर आपका पहले ही असुरक्षित हो चुका है, उसमें कोई कवच नहीं काम करेगा, चाहे आप कितने बड़े कवच का लगा लीजिए। हाँ, धर्मयुक्त होगा तो कुछ उसमें अंश आपकी होती है, पति पत्नी है तो उसमें कोई दोष नहीं। इसलिए साधकों को तो विशेष करके अपने चरित्र का ध्यान ही रखना चाहिए। और भगवती रेणुका का तो पूरा जो जीवन और उनका जो हमारे सामने ये कथा है, इनके चरित्र को लेकर के ही है कि कितनी बड़ी सतीत्व का पराकाष्ठा का प्रदर्शन उन्होंने अपने जीवन में किया है। उनके सतीत्व के कारण ही वो आज भगवती रेणुका के रूप में सभी जगह पूजित हो गई हैं, कुलदेवी एक वीरा के रूप में पूजित हो गई हैं। इसलिए अपने चरित्र को सही रखना चाहिए। अगर आप की कुलदेवी भगवती रेणुका है या आप भगवती प्रचंड चंडिका की सेवा पूजा करते हैं, चरित्र पे कभी आन ना आए, चरित्र पे कभी दोष ना लगे, चाहे आप स्त्री हों अथवा पुरुष हों। ऐसे तो सभी साधकों को चरित्र का दृढ़ होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप भगवती रेणुका की साधना उपासना कर रहे हैं, चरित्र को दृढ़ रखे हैं, तो तुरंत से भी तुरंत फलीभूत होते, एक एक दिन में जो है, क्षण क्षण में जो है कृपा करती हैं। अतः आप सभी ध्यान से, सही से इस कवच की साधना कीजिए। आपकी कुल देवी हो तो परिवार के प्रत्येक सदस्यों को इसका अनुष्ठान करवाइए, उनको इसका अभ्यास करवाइए और उनके जीवन में कवच, अष्टोत्तर, सतनाम इत्यादि को उतार लीजिए, ताकि कुल देवी की पूर्ण कृपा आप सभी को प्राप्त हो जाए। और जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष चल रहा हो तो इनका स्मरण करते हुए संघर्ष को करते जाइए। भगवती उस संघर्ष से आपको निकाल करके अवश्य ही विजय प्रदान कर देंगी। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।